नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर से एक नए टॉपिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और निश्चित तौर पर इस क्लास में से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इस क्लास में से ज़रूर आपके उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो संविधान संशोधन के बारे में ये क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो बताइए, भारतीय संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है और उसके लिए अनुच्छेद 368 में कोई प्रक्रिया दी गई है, वो कितने प्रकार की है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। 3 तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। इस प्रकार से 3 प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान संशोधन की अनुच्छेद 68 में प्रक्रिया बताई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कि संविधान संशोधन के तहत मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 कर दी गई। बताइए कौन से संविधान संशोधन? 50वां, बी ऑप्शन 61वां, ऑप्शन नंबर सी 84वां, ऑप्शन नंबर डी 34वां। बताइए दोस्तों कि संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई, जो वर्तमान में अपने मतदान की उम्र है वो 18 वर्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां है यहाँ पे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किस विषय से संबंधित था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। ऑप्शन नंबर सी, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 के जोड़ा गया। बताइए दोस्तों, इनमें से 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था? ये था दोस्तों दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा अधिकार से संबंधित था? 91वां, ऑप्शन नंबर बी 74वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां, ऑप्शन नंबर डी 86वां। बताइए इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 86वां। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार से संबंधित 2002 ये संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत कहा गया 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 100वां संविधान संशोधन 2015 किस देश के साथ
भूमि सीमा समझौते को वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। बताइए 100वां संविधान संशोधन 2015 किस देश के साथ हुआ था, जिसके तहत सीमा भूमि सीमा को हस्तांतरण किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ये सीमा समझौता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के तहत देशी राज्यों को विशेष उपाधियां और प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 26वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन। तो बताइए दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत जो पहले भारत आज़ाद हुआ तब देशी रियासतों को मिलाया गया, भारत का एकीकरण किया गया, उस समय देशी राज्यों के पास विशेष उपाधियां थी और प्रिविलेजेस यानी पेंशन, वहाँ के शासकों के इस प्रकार के कुछ विशेष अधिकार उनको दिए गए थे, उन्हें किस संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26वां संविधान संशोधन 1971 के बाद ये भारत में राजाओं को जो विशेष उपाधि और पेंशन देने की व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा असुमेलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड 13वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी मेघालय 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम 36वां संविधान संशोधन, डी मिजोरम 55वां संविधान संशोधन। ये है कि किस संविधान संशोधन के तहत इन राज्यों को भारत में, इन प्रदेशों को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित मतलब गलत है। बताइए इनका, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। नागालैंड को 13वें संविधान संशोधन के तहत भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। मेघालय को 22वें संविधान संशोधन के तहत 1969 में राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इस प्रदेश को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन के, मिजोरम को 53वां संविधान संशोधन के तहत 1986 में हुआ था जो दिया गया। और जो ये 55वां संविधान संशोधन है उसके तहत ACP बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ये 55 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस विषय से 91वां संविधान संशोधन 2003 संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों द्वारा OBC वर्ग की सूची तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी कॉलेजियम न्यायिक प्रणाली की समाप्ति की गई, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, ऑप्शन नंबर डी मंत्रियों की संख्या अधिकतम निम्न सदन की 15% की गई। तो बताइए दोस्तों 91वां संविधान संशोधन इन 4 विषयों में से किससे संबंधित था? 91वां संविधान संशोधन ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% की गई। निम्न सदन मतलब लोकसभा की सदस्य संख्या की 15% की गई। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जैसे राज्यों के द्वारा OBC की सूची है वो 127वें संविधान संशोधन के तहत ये सूची तैयार करने की बात कही गई। कॉलेजियम प्रणाली की जो न्यायिक समाप्ति हुई थी वो हुई थी 120वां संविधान संशोधन। 120वां कॉलेजियम ये न्यायिक प्रणाली थी जिसके तहत जजों की नियुक्ति की जाती है, उसको समाप्त कर दिया गया था 120वें संविधान संशोधन 2013 को। और ये कॉलेजियम प्रणाली है वो 1994 में शुरू हुई थी, 1994 में। और संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा
हटाकर सामान्य अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये भी मोस्ट संशोधन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? यह प्रश्न पूछा, नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी अखंडता, ऑप्शन नंबर सी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी। बताइए दोस्तों कि संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणराज्य। गणराज्य भारतीय संविधान जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था उसमें गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया, जबकि पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी को जोड़ा गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए संविधान संशोधन और उनके विषयों को देखकर बताइए कौन से सही सुमेलित हैं। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा दिया गया संवैधानिक। 74वां संविधान संशोधन, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा। 65वां संविधान संशोधन, SC व ST आयोग की स्थापना की गई। 122वां संविधान संशोधन, GST के प्रावधान। और ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो बताइए इनमें से कौन से जो अपने कोड दिए गए हैं वो सही है? बिल्कुल दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज दर्जों को दर्जा दिया गया, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 में था ये 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत तो सही है। 74वां संविधान संशोधन जिसके तहत नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा गया या शहरी क्षेत्रों में जो नगर निकाय थे उनको दिया गया, ये भी सही था। 1992 में ये भी था। 73वां 73वां पंचायतों से संबंधित है, 74वां नगरीय निकायों से। 65वां संविधान संशोधन, इसके तहत SC और ST आयोग की स्थापना की गई, बिल्कुल ये भी सही है। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। इसके तहत भी SC और ST आयोग की स्थापना की गई। और 122वां संविधान संशोधन GST से संबंधित था, ये भी एकदम सही है दोस्तों। तो 2014 में हुआ था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है, सभी सही है। चलिए दोस्तों, ये थी आपकी महत्वपूर्ण क्लास संविधान संशोधन के बारे में। निश्चित तौर पर आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।